वाह चंद्रदेव, तुमने तो अपना कार्य कर दिखलाया। धन्य हो चंद्रदेव। गौतम ऋषि मुर्गे की आवाज सुन करके गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर गए। हम इनके कुटिया के अंदर प्रवेश करता हूं। ये क्या, अहिले तो इस समय निद्रा में लौलीन। धन्य हो चंद्रदेव, जैसा तुमने उपमा बखान किया वैसा ही सत्य है। हो धन्य हो चंद्रदेव। इस समय निद्रा में लौलीन से जागृत करता हूं। अरे अहिल्ये, 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 अरे अहिल्ये, अहिल्ये, इतना निद्रा में लौलीन हो अहिल्ये? कहूँ स्वामी, आधी रात्रि में जगाने का क्या कारण है स्वामी? अहिल्ये, इतना निद्रा में लौलीन अहिल्ये, हवा देने पर भी नहीं जागृत हो रही हो। क्या कारण है जो इतना निद्रा में लौलीन हो? स्वामी, और आप तो गंगा स्नान के लिए गए थे, आप वापस क्यों आ गए स्वामी? हाँ प्रिय, मेरी कुछ हार्दिक इच्छाएं हुई प्रिय, इसलिए मैं मार्ग से शीघ्र वापस आ गया हूं। कौन सी हार्दिक इच्छा है स्वामी? हमारी हार्दिक इच्छाएं हुई कि मैं भोग विलास रक्त क्रिया करूं प्रिय, इसलिए मार्ग से शीघ्र ही वापस आ गया मैं। ऐसी बात है स्वामी, तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जो कहेंगी मैं सो करने के लिए तैयार हूँ स्वामी। ऐसी बात है प्रिय, फिर क्यों विलंब? चलो विश्राम करते हैं प्रिय। आओ। बाबा पूरे इंतजाम से हैं। बाबा जान जो ठीक है पहुंच गए। अब तो मैं गंगा के करीब आ गया। अब मुझे गंगा स्नान करना चाहिए। हे गंगे मैया। ठहर जा दुष्टकाम, जिसने मुझे आज रात में जगा दिया। अरे गौतम, तुम्हारा तो सदैव का नियम था सुबह 4 बजे आने का, और आज रात 12 बजे। अरे गौतम, मैं गंगा बोल रही हूँ। गंगा, जो तुम जिन पगों से आए हो उन्हीं पगों से वापस लौट जाओ।
क्योंकि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, छल। मैं गंगा बोल रही हूँ, गंगा। क्या मेरे घर में छल हो रहा है? और आज मैं 12 बजे रात में गंगा स्नान करने आया हूँ। क्या मुर्गे ने आज 12 बजे रात में मेरे दरवाजे पर आवाज लगा दिया और फिर मेरे घर में छल हो रहा है? मेरे घर में कौन छलिया छल कर रहा है? अब मुझे तत्काल वापस होना चाहिए और देखना चाहिए कौन घर में छलिया छल कर रहा है। अहिल्या! कौन है घर में छलिया छल कर रहा है? अहिल्या! 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 कौन है घर में छलिया छल कर रहा है? आ रहा हूं अहिल्या! अहिल्या! अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारे स्वामी तो गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, लेकिन हमारे स्वामी की आवाज आ रही। अहिल्या! हमारे स्वामी की आवाज आ रही। कौन है छलिया छल कर रहा है? अहिल्या! मैं इसे चल कर देखती हूँ कि हमारे साथ में कौन छल कर रहा है। अहिल्या! 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 अरे छलिया, तूने मेरे साथ में छल किया। दुष्ट पापी कायर, तू कौन है मेरे साथ में छल करना चाहता है? अहिल्या, तूने नहीं मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? पहचान ले अहिल्या, मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूँ। अहिल्या, देवताओं का देवराज इंद्र, तूने मेरे साथ में छल किया। हमारे स्वामी का भेष धर करके तूने मेरे साथ में छल किया। जा, मैं तुझे श्राप दे दूं। ठहर जा अहिल्या। अहिल्या! कौन है घर में छलिया छल कर रहा है? अहिल्या! आ रहा हूं अहिल्या! तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती हो अहिल्या, क्योंकि तुम्हारा पति धर्म भंग हो चुका है। और अहिल्या, तुम्हारा पति तुम्हारे द्वार पर आवाज लगा रहा है, इसलिए अपने आप को बचाओ और मुझे कोई छुपने का मार्ग बतलाओ। अहिल्या! 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 आ रहा हूं अहिल्या! मैं तुम्हें छिपा दूं। अहिल्या! कौन है घर में छलिया छल कर रहा है? अहिल्या! अहिल्या! कौन घर में आया था? कहाँ है वो छलिया? कौन घर में आया था? कौन छल कर रहा था? छलिया? कैसा छलिया स्वामी? अरे अहिल्या, बतलाओ कहाँ है छलिया? कौन छल कर रहा था? अहिल्या कहाँ है? नहीं स्वामी, छलिया, यहाँ छलिया तो कोई नहीं आया है स्वामी। बेटी अंजनी, अरे स्वामी, अरे बेटी कौन घर में छलिया आया था? कहाँ है बेटी? वो कहाँ है बेटी? कहाँ है? अरे इसे सोने दो स्वामी। पिताजी, कहाँ है बेटी? आप मेरी उंगली की तरफ देखो, वो चोर तुम्हें अवश्य दिखेगा। ठहर जा दोस्त, भाग कर कहाँ जाएगा? मैं तुझे छोड़
सकता हूँ कायर। दोस्त इंद्र, तूने मेरे घर में छल किया कायर। तो भाग कर कहा जाएगा कायर, मैं तुझे शराब दे दूंगा। दोस्त चंडाल इंद्र, तूने मेरे घर में तूने छल किया है, जा मैं तुझे वही शराब देता हूं कि यही कारण छल किया घर हमारे, यही कारण छल किया घर हमारे, वह भग प्रकट हो इंद्र तुम्हारे। दोस्त कायर इंद्र, जा मैं तुझे वही श्राप देता हूं जिस शरीर के भक्त से तू लालच बस तू मेरे घर में छल किया है, वो शरीर के भक्त तेरे सारे शरीर में प्रकट हो जाए। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पया। अरे अंजनी, तूने मेरे छिपा हुआ रहस्य बतलाया है। जब मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, तू कुंवारेपन में एक पुत्र की माँ होगी, माँ होगी, माँ होगी। अरे हिल्ले, ये तूने क्या किया हिल्ले? बेटी अंजनी को कितना विकट श्राप दे दिया कि इसके कुंवारेपन में एक पुत्र का जन्म होगा। ये तूने बेटी अंजनी को कितना भयंकर श्राप दे दिया, कितना विकट श्राप दे दिया कि बेटी अंजनी के कुंवारेपन में पुत्र का जन्म होगा। बेटी अंजनी, अब तू क्या करेगी बेटी, क्या करेगी बेटी? तेरी माता ने तुझे इतना विकट श्राप दे दिया कि तेरे कुंवारेपन में पुत्र का जन्म होगा बेटी। पिताजी, अब मैं गंगा के किनारे जाऊंगी और वहीं पर एक सुंदर सी कुटिया बनाऊंगी। मैं अपना सारा जीवन वहीं पर व्यतीत कर दूंगी। किसी भी मनुष्य की छाया मैं अपने ऊपर नहीं पड़ेगी। ओ धन्य है बेटी, धन्य है बेटी। जा बेटी, तू जा करके जंगल में जा करके तपस्या कर बेटी। जा बेटी, जा बेटी, जा बेटी। हाँ जाओ, तुम कोई मनुष्य के यहाँ तीर ना भाई दे। अल्लो, तूने बेटी अंजनी को इतना विकट श्राप दे दिया और उस दुष्ट पापी इंद्र को तूने घर में छुपा रखा। जा, तू हमसे झूठ बोली है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तत्काल तू पत्थर बन जा। नहीं जा स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। वो देवताओं का देव बेटा राम, ये पत्र जनकपुरी से आया है। जो महाराज जनक हैं अपने पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, उसी में देश विदेश के राजा लोग आएंगे और ये पत्र भेज करके हमें आमंत्रित किया है। इसलिए हम महाराज जनक के दरबार को यानी जनकपुर के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम दोनों भाई प्रेम पूर्वक आश्रम पर रहना। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ जनकपुर को चले। बेटा राम, ये तो मैं सोच ही रहा था, जब तुम दोनों भाई हमारे साथ जनकपुर के लिए चलोगे तो वहाँ की सुंदरता कुछ और ही बढ़ जाएगी। आओ हमारे साथ जनकपुर के लिए चलो। बेटा राम, गुरुदेव, हम तुम्हें अपने नेत्रों के द्वारा सब कुछ दिखाई दिया है। देखो, ये वही है जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के द्वारा पत्थर हो गई है। इसलिए बेटा राम,
इनके पति देव ने बतलाया था जिस समय महामुनि विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब से ये आपकी परीक्षा में लगी है। अपने दाहिने चरण में उठा इस शिला में लगा दो तो ये पत्थर से नारी हो जाएगी बेटा राम। जो क्या गुरुदेव। आज मैं धन्य हूँ हे प्रभु, जो आपने मुझे श्राप से मुक्त किया। मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। अब दोबारा दरस दीजिएगा। मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। दोबारा दरस दीजिएगा। मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। अब दोबारा दरस दीजिएगा मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। दोबारा दरस दीजिएगा। मैं शिला थी, मुझे नाथ नारी किया। दोबारा दरस दीजिएगा। तुम धन्य हो प्रभु, आज जो मुझे इस श्राप से मुक्त किया, मैं धन्य हो गई। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पतिधाम को जाना चाहती हूँ। जाओ देवी, मैं तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद देता हूँ, तुम पतिधाम जाओ। देखा बेटा राम, आपके दाहिने चरण में उठा लगते ही वो पत्थर से सुंदर नारी हो गई। हाँ गुरुदेव, ये तो सब आपकी कृपा है। चलो जनकपुर के लिए चलते हैं बेटा राम। बेटा राम, गुरुदेव, ये जो सामने चमकता हुआ नगर दिखलाई पड़ता है, ये जानते हो कहाँ की सुंदरता है? आखिर गुरुदेव ये कहाँ की सुंदरता है? यही तो जनकपुर है बेटा राम। क्या? ये जनकपुर की सुंदरता दिखलाई पड़ती है। और फिर काफी दूर से आ रहा हूँ। हमारा बुढ़ापे का शरीर, पैरों में थकावट भी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए थोड़ा यहीं पर आराम करते हैं, उसके बाद जनकपुर के लिए चलते हैं। हे गुरुदेव, आप विश्राम करें, हम आपकी सेवा करते हैं। बेटा राम व लक्ष्मण, ये बतलाओ तुम दोनों भाई आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है, बोलो। कि लखड़ हृदय लाल सब सखी, लखड़ हृदय लाल सब सखी, जाहि जनकपुर आवहु देखी।
गुरुदेव आज हमारी भी इच्छा है, भ्रात लक्ष्मण की भी इच्छा है कि हम जनकपुर को जाएं और जनकपुर की शोभा को देखें कि जो रावण आए समय पाऊं, जो रावण आए समय पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। हे गुरुदेव अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं भ्रात लक्ष्मण को जनकपुर की शोभा को दिखा करके शीघ्र आपके सन्मुख आओ। क्या कहा बेटा राम, तुम दोनों भाइयों की बहुत बड़ी लालसा हो रही है जनकपुर की शोभा देखने की। हाँ गुरुदेव। हे बेटा राम, तो जाओ देखिया वह नगरी, सुख निधान दो भाई, और करो सुपल सबके नयन सुंदर बदन। करो सुपल सबके नयन सुंदर बदन दिखाओ। तुम दोनों भाई जनकपुर की शोभा देखने के लिए जाना चाहते हो तो आदेश है, जा सकते हो, लेकिन जनकपुर की शोभा देख करके अतिशीघ्र वापस आ जाना। जो आज्ञा गुरुदेव। और बेटा राम, जब तुम जनकपुर की शोभा देखने के लिए जा रहे हो तो एक छोटा सा कार्य हमारा करते आना। आज्ञा कीजिए। जब उधर से वापस आना है तो हमारे पूजा है थोड़े से पुष्प लेते आना। ये लो, जल्दी से आ जाना।